आनंद विहार के ISBT जो है बस स्टैंड जो है, इसके अगल बगल में सैकड़ों लोग जिनका रोजगार चलता है, जिनके परिवार जो है इस रोजगार के आधार पे चलते हैं, जिनके घर का खर्चा चलता है, अब उन पर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। रेखा सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार हर जगह इनको अवैध चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हर जगह बुलडोजर एक्शन को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब बारी इस आनंद विहार बस अड्डे के अगल बगल की दुकानों पर है। ये देखिए MCD का खौफ और उनकी मनमानी, किस तरीके से लोगों के रोजगार पर जो है वो ताले जड़ रहे हैं। ये अपने कस्टमर इनके अभी खा रहे थे और अचानक जो है ये क्यों मोड़ने क्यों लगे आप? कमेटी आ रही है। कमेटी आ रही है, ये अचानक आप लोग दुकान हटाने लगे, क्या बात हो गई? MCD आ रही है। MCD आ रही है। हाँ। तो ये कल से तो बताया गया यहाँ से सारी दुकानें हटाई जाएंगी, सब हट जाएगा। तो सरकार से कोई उम्मीद करते हैं कोई जगह मिलेगा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक जहर की पुड़िया मिलेगी, खाएंगे। हंस भी रहे हैं, दर्द भी है काफी आपके अंदर। अब दर्द है, क्या करा जाएगा। ये यहाँ से अचानक लेके क्यों निकल रहे हैं आप दुकान? अरे MCD आ रही है इसलिए निकल रहे हैं। MCD आ रही है। सरकार से आप लोग कोई उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं अस्थायी कोई जगह देने की? अरे कोई अस्थायी जगह ना दे रही है। सरकार से कोई मांग करते हैं, जैसे ये भागना पड़ रहा है लगातार इस तरीके से, अब आप पैसे भी देते हैं, मुझे पता है कि आप MCD को पैसे देते हैं, उसके बावजूद भी ये दशा है। MCD मीडिया सब ले जाते हैं पैसे, तो मीडिया भी पैसे ले जाती है? बिल्कुल जी। मीडिया कैसे पैसे ले जाती है? जैसे आप आ गए, आज से पहले तो नहीं आए। आज से पहले नहीं आए जी। आपको पता है इससे पहले कोई आदेश नहीं आया था? 30 तारीख और 31 तारीख को आदेश आया है कि ये हटाए जाने हैं। कभी बात तो पढ़ाई होगा आपने? अनपढ़ हूँ जी मैं। अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है, लेकिन ये दशा क्यों हो रही है? सरकार से कुछ मांग करते हैं कि नहीं करते? नहीं, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है जी। ये भागना पड़ रहा है आपको? ये भागना पड़ रहा है, सही तो है, भागेंगे दौड़ेंगे, थोड़ा रनिंग रहेगी तो ठीक रहेगा। सरकार से कोई शिकायत नहीं है जी। सरकार से कोई शिकायत? हाँ, अपने आप से अच्छा हो रहा है, बेहतरीन ओके की रिपोर्ट है सब। ये हालात है यहाँ के। नमस्कार, रोजाना की तरह आज हम फिर एक नए खबर की तलाश में आए हुए हैं। बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के आनंद विहार पे है। वो आनंद विहार जो कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका माना जाता है। यहाँ पर MCD को एक आदेश मिला है, दिल्ली सरकार जब से आई है, तमाम आप लोगों ने देखा है हमारे चैनल के माध्यम से, हर जगह अतिक्रमण, हर जगह जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन और अवैध कब्जा के नाम पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब बारी इस आनंद विहार के इलाके की है और आनंद विहार के ISBT जो है बस स्टैंड जो है, इसके अगल बगल में सैकड़ों लोग जिनका रोज़गार चलता है, जिनके परिवार जो हैं इस रोज़गार के आधार पे चलते हैं, जिनके घर का खर्चा चलता है, अब उन पर जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। आप पूछेंगे कैसे? तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है एक आदेश देती है जिसमें यह बताया गया है कि ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है MCD जो है कार्रवाई करे, इन लोगों को जो है यहाँ से हटाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो सैकड़ों लोगों के रोज़गार पे जो असर पड़ेगा, उनकी कौन सुनेगा? जिनके एक रोज़गार से, एक रोटी पटरी की दुकान से उनके परिवार का खर्चा चलता है, उस पे जो संकट आएगा उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? रेखा सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार हर जगह इनको अवैध चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हर जगह बुलडोजर एक्शन को देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब बारी इस आनंद विहार बस अड्डे के अगल बगल की दुकानों पर है। हम जानेंगे उन दुकानदारों से, उन पर क्या गुजर रही है, किस तरीके से आज 30 तारीख है, 31 तारीख से MCD यहाँ पर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करेगी, उनके रेडी पटरियों को हटाया जाएगा। अभी यहाँ पे संख्याएं बहुत कम हो गई हैं जिस तरीके से ये आदेश आया है। और ये जो आदेश आया है इसके हम देखें तो इसके दूसरे साइड में जो है ये आदेश एक अवैध वसूली का जो है वो जरिया बन गया है। लोगों से जानेंगे उन पर इस संकट के बाद, इस खबर के बाद क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ उन पर संकट आने वाला है और किस तरीके से वो सरकार से नाराज़ हैं और क्या मांग करते हैं। कि सरकार का जो आदेश आया है कि जो अवैध अतिक्रमण है, जो लोग बिना मंजूरी के, बिना दस्तावेज के दुकान चला रहे हैं, उनको हटाया जाएगा, तो इस खबर से आप पे क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है? गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे साहब? अब जहाँ जगह मिलेगी वहाँ, अब रोड पे लगाएंगे दुकान, बच्चे पालना है तो करना ही है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो खोलेंगे दुकानदारी अपनी, करेंगे, बच्चे हैं तो पालना ही है उनको, क्या करें? अब हटा। हमने देखा है कि इस आदेश के बाद कई जगह दुकानें यहाँ से गायब हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि दुकानें सील हो गई हैं और जो लोग चला रहे हैं वो चादर से ढक के चला रहे हैं ताकि किसी की नज़र ना पड़े। हाँ, सब हटा रहे हैं, MCD वाले सब हटा के यहाँ से फेंक देंगे, सब तोड़ ताड़ कर जाएंगे।
हाँ फिर तो ये जो आपने इतनी दुकान जो चला रही हैं इसमें हजारों 20,000 ऊपर से भी ज़्यादा का खर्च आया होगा, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आगे क्या होगा नहीं होगा? अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने बच्चों की गुजारा करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखो भाई साहब, दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता एक खुद महिला हैं, व्यवसायी वर्ग से आती हैं, तो उनसे एक महिला होने के नाते आप क्या अपील करते हैं? क्या करें, ये कहते हैं दीदी जी हमारा कुछ करो, हमको जगह दो, कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाओ, जो हमारे बच्चे पढ़े लिखें अच्छी व्यवस्था लगाएं, दुकानदारी चले हमारी, यही लगाते और क्या कर सकते हैं। तो देखिए लोगों में डर भी है और लोग जो हैं इस फैसले के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार का ये नियम आया है, व्यवसायी वर्ग और जो भी वेंडर्स हैं इस तरीके के, उनमें काफ़ी जो है वो खौफ बना हुआ है, एक डर बना हुआ है कि कभी भी सरकार जो है वो एक्शन ले सकती है और हमारे दुकानों को जो है वो तोड़ा जा सकता है। ये देखिए एमसीडी का खौफ और उनकी मनमानी, किस तरीके से लोगों के रोज़गार पर जो है वो ताले जड़ रहे हैं। ये अपने कस्टमर इनके अभी खा रहे थे और अचानक जो है ये क्यों मोड़ने क्यों लगे आप? कमेटी आ रही है। कमेटी आ रही है, ये हटाने की बात कही जा रही है सरकार द्वारा। ओए त्रिपाल खोले भाई। हाँ, सरकार इसे हटाने की बात कर रही है। हाँ तो देखिए ये लोगों में जो है वो डर का माहौल है और कल जो है बुलडोजर एक्शन से पहले कल तक का टाइम दिया गया है इनको हटाने के लिए। जिस तरीके से ये आदेश दिया गया है, इससे लोगों के रोजगार पर बड़ी संकट आ रही है। लोगों का परिवार कैसे चलेगा? आज सत्ता की चादर में सोई हुई जो सरकार है वो सोई हुई है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके रोजगार पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये तमाम आप दुकान वालों को देखेंगे, ये लोग जो है ये अब यहाँ से अपनी दुकान को है वो शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने क्या कुछ कहा है। ये अचानक आप लोग दुकान हटाने लगे, क्या बात हो गई? एमसीडी आ रही है। एमसीडी आ रही है। तो ये कल से तो बताया गया है यहाँ से सारी दुकानें हटाई जाएंगी। सब हट तो जाएगा। सरकार से कोई उम्मीद करते हैं कोई जगह मिलेगा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक जहर की पुड़िया मिलेगी, खाएंगे। हंस भी रहे हैं, दर्द भी है काफी आपके अंदर। अब दर्द है, क्या करा जाएगा? तो ये देखिए ये एमसीडी का खौफ है और उनकी मनमानी के आगे जो दुकान अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले चल रही थी, जिस दुकान पे लोग खाना खा रहे थे, उस दुकान को कैसे हटाया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवैध वसूली का जरिया बनी हुई है। कोई कोर्ट का फैसला आता है और ये एमसीडी के वसूली का एक जरिया बन जाता है। लोग यहाँ पर लोगों के रोज़गार जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोग अपनी दुकानों को बंद करके जो है वो घर जाने की होड़ में है, लेकिन सरकार और एमसीडी जो है वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही है। कितने साल से ये दुकान है आपकी? कितने इनों की साल दुकान है, मेरी दुकान है, इनों की दुकान है। आपकी दुकान नहीं है? नहीं, तो ये हमेशा ऐसे होता है जब भी एमसीडी पता नहीं, मैं तो पैसेंजर हूं सर, मेरे को तो पता ही नहीं। आप पैसेंजर कभी देखा है ऐसा कहीं रोजगार अचानक लोग आते हैं और लोग अपनी रोजगार लेके भागने लगते हैं? ये देखा है एमसीडी की जब आती तब वो देखा है। ये है एमसीडी और एमसीडी के इस बदहाली से जो है सैकड़ों लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, इनका परिवार प्रभावित होता है। देखिए ये सारी चीज़ें कैसे हट रही हैं। लोग यहाँ पे एमसीडी वाले आ रहे हैं, तमाम तरीके की मशीनरियाँ लाई जा रही हैं। उससे पहले 31 तारीख को ये बताया गया है कि ये अवैध अतिक्रमण, इन सारी दुकानों को अवैध अतिक्रमण बताया गया है और सरकार जो है बुलडोजर एक्शन के मूड में है। 30 तारीख तक एमसीडी को ये आदेश दिया गया है। 31 तारीख से जो है एमसीडी अपने तरीके से जो है इसे हटाने का काम करेगी। ये ठीक बात है, लोगों के रोजगार पे इसका असर पड़ रहा है। असर तो पड़ेगा ही लोग बागों हाँ, को। सरकार आदेश देती है कि ये अवैध है, इन्हें हटाया जाना चाहिए, तो क्या ये लोगों के रोजगार पे असर नहीं सरकार पड़ेगा? जो सोचती है तो अच्छा सोचती है, चलो कोई बात नहीं जी, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो कुछ काम धंधा तो है नहीं हमारे पास, यही काम रह गया, ये रेहड़ी पट्टियों में अपने रोजगार कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत, तो बच्चे पाल लेंगे तो हमें। लेकिन अब इस पर भी जो है बीजेपी सरकार की नज़र है, लेकिन इनके बेहतर और इनके विकास के बारे में नहीं कोई सोच रहा। ये तो जी सरकार तय करेगी, हम कौन तय करते हैं? तो देखो विकास, सरकार ये तय कर देती है कि ये अवैध है, लेकिन सरकार ये तय नहीं करती कि ये वैध कैसे होगा। हाँ ये बात सही है, ये बात भी ठीक है, करना चाहिए सरकार को ये चीज़ भी। सरकार को करना चाहिए। और देखिए ये हालत हो जाती है जब एमसीडी के तथाकथित कर्मचारी, हम कहें गुंडे, जब आते हैं तो लोगों में इस तरीके के खौफ होते हैं और जो दुकान 2 मिनट पहले सजी हुई रहती है वो मिनटों में जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो उजड़ जाती है। सोच के देखिए कि आपने अगर कहीं पे रोज़गार किया है, आप आत्मनिर्भर भारत के आप जो वो सच्चे वाहक हैं, लेकिन उसके बावजूद आत्मनिर्भर बनने के बाद ये दशा होती है आपकी। ये पानी वाले भैया हैं, ये आत्मनिर्भर हैं, लेकिन ये मोदी जी को नहीं दिखाई देगा। ये दिल्ली में बैठी सत्ता की हसीन जो सरकार है उसे नहीं दिखाई देगी। ये अचानक आप क्यों लेके यहाँ से निकल रहे हैं? ये यहाँ से अचानक लेके क्यों निकल रहे हैं आप दुकान? अरे एमसीडी आ रही है इसलिए निकल रहे हैं। एमसीडी आ रही है। सरकार से आप लोग कोई उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं अस्थाई कोई जगह देने की? अरे कोई अस्थायी जगह ना दे रही है।
सरकार से कोई मांग करते हैं, जैसे ये भागना पड़ रहा है लगातार इस तरीके से, अब आप पैसे भी देते हैं, मुझे पता है कि आप एमसीडी को पैसे देते हैं, उसके बावजूद भी ये दशा है। एमसीडी मीडिया सब ले जाते हैं पैसे तो। मीडिया भी पैसे ले जाती है? बिल्कुल जी। मीडिया कैसे पैसे ले जाती है? जैसे आप आ गए, आज से पहले तो नहीं आए आज से पहले नहीं आए जी। आपको पता है इससे पहले कोई आदेश नहीं आया था? 30 तारीख और 31 तारीख को आदेश आया है कि ये हटाए जाने हैं। कभी अखबार तो पढ़ा ही होगा आपने? अनपढ़ हूँ जी मैं। हाँ, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है, लेकिन ये जी। दशा क्यों हो रही है? सरकार से कुछ मांग करते हैं कि नहीं करते? नहीं, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है जी। ये भागना पड़ रहा है आपको? ये भागना पड़ रहा है, सही तो है, भागेंगे दौड़ेंगे, थोड़ा रनिंग रहेगी तो ठीक रहेगा। सरकार से कोई शिकायत नहीं है जी। सरकार से कोई शिकायत हाँ, नहीं? अपने जो हो आप रहा है से वो अच्छा हो रहा है ना? बेहतरीन ओके की रिपोर्ट है सब। ये हालात है यहाँ के, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वो व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहे हैं ताकि सरकार जो सोई हुई है वो उसकी नींद जो है वो खुले और इनके दर्द को समझे। देखिए एमसीडी आने के पहले ये तमाम जो हैं, जो लोग अपनी रेडी पटरी लगाए हुए हैं, उनकी क्या दशा है, लोग कैसे भाग रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जो है ये इनकी हालत है। जब मामला कुत्ते की आती है तो सारे राजनीतिक दल, सारे लोग, सामाजिक लोग जो हैं वो कोर्ट के फैसले और सरकार के फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों की बारी आती है, जो लोग रोड पर अपना रोज़गार ढूंढते हैं, तो इनके लिए कोई नहीं आता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा। कितने साल से आप यहाँ पे दुकान कर रही हैं? यह तो 1.5 साल हो गया भाई। सरकार कह रही है कि ये अवैध अतिक्रमण है, इन पे बुलडोजर चलेगा, इनको हटाया जाएगा। सरकार से क्या मांग करती हैं? रोजगार पे असर पड़ेगा, घर परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा? वैसा तो भैया गरीब आदमी है, कमा रहा है, खा रहा है, देख रहा है। ये हालत है। और ये देखिए, ये एमसीडी के जो लोग आ रहे हैं, जो कर्मचारी आ रहे हैं, उसके बाद ये दशा है। लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं जी। अभी तो उधर है, ढक के रख रहे हैं, क्या कह रही हैं? वो ढक के रख रहे हैं। ढक के रखने के बाद हाँ। तो नहीं उठाते हैं? हाँ ढक के रखेंगे तो भी उठा लेंगे? हाँ भैया, वो तो ढक दिया। अभी मेरा आदमी भी इधर है नहीं। अच्छा, तो ये एमसीडी वाले जो हैं ये पैसे भी लेते हैं दुकान चलाने के लिए? तब क्या रहे भैया, बहुत दिक्कत, क्या करेंगे। तो ये हालत है, देखिए आप सब। और जिस तरीके से कोर्ट का ये फैसला है, उसके बाद से जो है वो और भी ज़ोरदार तरीके से जो है यहाँ पे आक्रामक जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये दुकान आपकी है? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी कितने दिन से चलाते हैं? सर हो गया अभी 15-20 दिन हो गए हम। सरकार का फैसला आया है कि 31 तारीख के बाद ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। हाँ सर, खाली कर देंगे। खाली कर देंगे? हाँ जी सर। तो ये लोग, घर परिवार का खर्चा कहाँ से आएगा फिर? सर फिर कहीं और काम करना पड़ेगा सर, क्या कर सकते हैं। कहीं और काम करना पड़ेगा। जो सरकार रोजगार देने के नाम पे सत्ता में आई थी, वो रोजगार छीन रही है। हाँ सर। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सर फिर हम लोग कोशिश करेंगे लगाने के लिए इसे, नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, हाँ यही आज के युग में यही एक विकल्प बच गया है आम आदमी के पास। हाँ जब जी सर। सरकार हर चीज़ को अवैध बता रही है, झुग्गियों को अवैध बता रही है, दुकानों को अवैध बता रही है, तो ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है वही एक आखिरी रास्ता। हाँ सर ये तो ये हाल है। ये आप देखिए, ये तमाम ऐसे सैकड़ों जो दुकानें हैं, उन पे जो है जैसे ही एमसीडी की कोई गाड़ी आती है, अधिकारी आते हैं या उनके कर्मचारी तथाकथित जो गुंडे हैं वो आते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दहशत फैल जाती है लोगों के अंदर। और लोग जो हैं वो देखिए किस तरीके से अपने सामानों को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं इस तरफ से उस तरफ। ये हालत है यहाँ की। और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक ये हाल कैसे हो जाता है? अचानक किस डर से आप लोग ये दुकान अपनी समेट रहे हैं? एमसीडी वाले आने एमसीडी वाले आते हैं, तो एमसीडी वाले आपसे तो पैसे भी लेते होंगे? पैसे तो लेते होंगे चलाने के लिए, यहाँ पे दुकान लगाने के लिए, तो फिर आप किस डर से इसको हटा रहे हैं? समझा नहीं आपकी बात। ये एमसीडी के आने के डर से आप लोग दुकानें अपनी बंद कर रहे हो? नहीं सर, हम अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं मालिक। अपने मर्जी से बंद जी, कर रहे हो? कहीं जाना है क्यों? हम लोग। हाँ? तो ये कहीं- सबकी अपनी मर्जी है, ये जो सारे हटा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता भैया, सरकार हमें के खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे? नहीं साहब, हमें कहीं जाना, हम इसलिए बना रहे हैं। तो देखिए लोगों में डर भी है। ये अपनी दुकान, भले इनका रोजगार अभी बंद हो रहा है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ ये बोल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके का खौफ है सरकार के प्रति लोगों में। कितने साल से आप दुकान लगाते हैं यहाँ पे? वही 1-1.5 साल 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि हम रोजगार देंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, ये है गरीबों की बात? नहीं, ये तो नहीं है। ये नहीं है। अभी आप लोग बंद करेंगे तो आप लोग के रोजगार पे, परिवार पे, खर्चे पे क्या असर पड़ेगा ना, इतनी महंगाई में? नहीं पड़ना चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से? चीज़ों को अवैध बताई जा रही है, तो कुछ वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं ना वैध बनाने के लिए। सरकार से ऐसा कुछ मांग करते हैं कि नहीं करते आप लोग?
करते हैं तो लेकिन सरकार जो सोई हुई है वो इनके बारे में नहीं सोच रही है। सारी चीज़ें जब अवैध है तो सरकार ऐसा प्रणाली क्यों नहीं लेके आती कि इनको अवैध वैध माना जाए, इनके लिए कोई वेंडर जोन की व्यवस्था क्यों नहीं करती। सारी चीज़ें अगर अवैध हैं, अगर इनको दुकान उधर से इधर ले जाने में अगर कोई खुदा न खास इनको कोई अगर दिक्कत आ जाए, कहीं गिर जाए ये, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? ये सरकार लेगी, सत्ता में बैठे लोग लेंगे, एमसीडी के कर्मचारी लेंगे, कौन लेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल है, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी दुकान इधर लेके आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार बदली है लेकिन हालात बदलने के बजाय और भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपिन। दुकान है आपकी? दुकान नहीं, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे हो? लखनऊ। कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। लखनऊ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ये चीज़ें यहाँ पे देखा मैंने अभी जो गाड़ी वाड़ी आई, थोड़ा इनको दिक्कत हो रही है। एक गाड़ी आई और लोग समझ गए, समझ गए, एमसीडी वाले आए थे। एमसीडी वाले आए थे। तो आप बाहर के रहने वाले हो? हाँ, मैं लखनऊ हूँ। लखनऊ के रहने वाले हो। ये चीज़ें सही हैं? लोगों के रोजगार की बात, गरीब आदमी है, इनके लिए तो ऐसा करना नहीं चाहिए, गरीब आदमियों के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये है लोगों की बात, जो राहगीर हैं, जो यात्री हैं, उनके द्वारा आप ये सुन रहे हैं। हालांकि कोई भी दुकान वाला जो है जिस पे ये असर पड़ रहा है वो बोलने के लिए राजी नहीं है। हमें लगता है आपकी चाय की दुकान है शायद? हाँ जी सर। ये हालात सही है? ये नो सर, मजबूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आंखों में आपके आंसू भी दिख रहा है। तो करना ही पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं से। कितने दिन हो गए, कितने दिन से आप ये दुकान चलाते हैं? सर हो गए दो महीने तो हो गए मैं खोले हुए। 2 महीने हो गए। और इसी के खर्चे से आपका खर्च चलता है? हाँ जी। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सरकार ये कह रही है कि 31 तारीख के बाद, मतलब आज तक तो आपको आदेश दिया गया था कि आप हटा लो, ठीक है? आज 9 बजे हटनी चाहिए दुकान। 9 बजे हट जानी चाहिए थी। अगर 9 बजे तक नहीं हटती है तो एमसीडी जो है अपने हिसाब से हटाएगी। हाँ जी। सामान भी उठाएगी, मगर अब जाएंगे कहाँ, क्या कमाएंगे, क्या कैसे घर चलाएंगे, कैसे? पहले भी कभी पिछली सरकारों में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? ये जो लोग अवैध ठप्पा बताया जा रहा है, ये अवैध है, ये अवैध है, सारी दुकानें अवैध है, तो सरकार इसे वैध बनाने की प्रक्रिया लाए ना। हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं सर, आगे से आदेश आ रहा है, क्या तो हम कर सकते हैं उनमें, जो बोलेंगे हम तो वही करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? हम 11 जने हैं। 11 जने। 5 भाई हैं, 4 बहन हैं, मम्मी है, पापा है नहीं हमारे। सबका यही है रोजगार? हाँ जी, यही है। मैं अब ये सरकार इसका पेट काट रही है, अगर तो पेट कहाँ से पलेगा इनका? सरकार गलत कर रही है पटरी हटाने को। सरकार कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, सड़क किनारे जो लोग ये लगाए हैं, ये अवैध है, इनको हटाना जाना चाहिए। इससे सुरक्षा में सवाल उठते हैं। गलत सवाल उठेगा, लेकिन ये देखो ना, अगर इसका पेट अगर मर गया तो इसके पीछे कितने परेशान हैं, ये बताइए मुझे आप। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्लाम। यह दुकान भी है आपका? दुकान है। दुकान है। तो ये एक गाड़ी आती है, लोग कहते हैं एमसीडी के लोग हैं, इसके बाद दुकानें हटने लगती है, सही चीज़ है नहीं है? हाँ, हटा लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि 31 तक कल से बुलडोजर एक्शन होगा, जितनी दुकानें उन्हें तोड़, अपने मन से अगर नहीं हटाओगे तो एमसीडी अपने तरीके से। हाँ, तो जो 105 नंबर जो दिया है ना, 105 का, वो रहेगा। मतलब 105 क्या है? उसको मिला है कोर्ट से, आदेश मिला उसको बैठाने का। 6x4 में बैठ सकते हो आप। 6x4 नहीं समझे आप? मतलब इतना तक 6x4। अच्छा, एक स्टॉल दिया जाएगा? हाँ जी। तो वो वेंडर जोन कहाँ बनाया गया है वो? ये इसके नीचे बराबर साइड ऊपर, इस साइड से। अच्छा, इस साइड से इधर बनाया जा रहा है? हाँ। सरकार द्वारा? हाँ। और जो चीज़ें पहले से जो लोगों की है वो हटाया जाएगा। तो ये बताइए, आपने अप्लाई करा है इसके लिए? नो सर। नहीं करा है? कोई इसमें पता चला कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है? नहीं सर, मेरे को तो पता ही नहीं। हम तो मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं, जो कहते हैं हम वही कर देते हैं। 31 का आदेश दिया था, उन्होंने बोला 30 तारीख को हटनी चाहिए दुकान। ये किसी की दुकान है ये? हाँ जी। ये विकलांग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उन्हीं की दुकान है ये। ये उनकी दुकान है, इसी पे वो दुकान अपना करते हैं? हाँ जी, वो तो एक्चुअली उनका पैर टूट गया, दोबारा गाँव गए हैं वो तो। 3 महीने हो गए उनको तो गए हुए यहाँ से। अब तो ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग हैं, जो अपना ट्राईसाइकिल पे जो है अपना व्यवसाय करते हैं, तो सरकार इनके बारे में क्या सोचती है? क्या हर कोई अवैध दिखेगा और उसे जो है भागना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे आपको अभी तक कैमरे पे लोग भागते हुए दिख रहे थे? सरकार इन्हें अवैध से हटा के वैध कब करेगी? इसके लिए क्या योजनाएं ला रही है सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि हम जब तक वैध की चीज़ें नहीं लाएंगे, वैध करने के लिए जो भी नियम है वो नहीं लाएंगे, तब तक हमें सारी चीज़ें अवैध ही दिखेंगी।
आज ये सैकड़ों के संख्या में जो लोग हैं जिनके रोज़गार पे, जिनके दुकानदारी पे ये असर पड़ रहा है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है आपको मैं दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से कि देखिए सरकार और एमसीडी के जो गुंडे हैं, मैं खुलेआम कहूँगा क्योंकि मुझे इस सत्ता से डर नहीं है, ये लोग अवैध वसूली करते हैं और अवैध वसूली के नाम पे जो है इनकी जो है नैया चलती है और ऐसे लोगों का रोज़गार भी, ये लोग तो मजबूर हैं भाई, इन्हें अगर पैसा नहीं देंगे तो इनका रोज़गार कैसे चलेगा। मिनिमम कितने रुपए देने पड़ते हैं सर? टोटल देने पड़ेगा 1000 रुपये देने पड़ते हैं। 1000 रुपए महीने के देने पड़ते हैं। इसका रसीद करता है कुछ? नहीं सर, कोई रसीद नहीं करता, नहीं। पॉकेट पीछे वाले पॉकेट में चला जाता है पैसा। हाँ जी। हाँ, तो कब तक ये अवैध वसूली चलेगा और इनके पैसे खाकर और इन्हीं को जो है वो अपना जो सरकार का जो दमखम है, रुतबा है, वो दिखाया जाएगा और लोग ऐसे भागते नजर आएंगे। देखिए ये नाले के किनारे ये जगह है और लोग यहाँ पर, क्योंकि कोई भी खून पसीने की मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को अपनी आंखों के सामने तोड़ना नहीं देखना चाहता, इसलिए सब लोग जो हैं वो बचाने की कोशिश में हैं कि काश इनकी दुकान बच जाए। सरकार को इस पे सोचना चाहिए और ये तमाम ऐसे ही जो हैं और भी दुकानें हैं उन पे भी इसका असर पड़ रहा है। कोई छोले कुलचा बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई टोपी बेचता है। इनसे हम जानेंगे कि क्या इन पे गुजर रहा है, ये कैसे हालातों का सामना कर रहे हैं अभी ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनके आने के बाद। यही वो आनंद विहार बस टर्मिनल है जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और दिल्ली एमसीडी को ये जो आदेश दिया गया है कि इस तरीके के अवैध स्ट्रक्चर को जो है वो हटाए और जो भी यहाँ पे वेंडर्स हैं, जो भी यहाँ पे दुकानें हैं, छोटी बड़ी वो रेडी पटरियाँ दुकानें हैं, उनको हटाया जाए।